संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम ऊंचे ऊंचे पदों की लालसा में, पदवियों की लालसा में, राजनीतिक पदों की लालसा में भागते भागते दौड़े चले जाते हैं। हमें व्यक्तियों, समुदायों, कौमों, मजहबों और मुल्कों के ऊंचे ऊंचे राजनीतिक पद हमारे मन को आकर्षित करते हैं और हमारे से पाप कर्म करवाते हैं, फिर नरक में ठुकवा देते कर्म सारे के सारे। झूठ, कपट, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, कत्लो गैरत, डकैतियाँ, बीमारियाँ, मरवा दो, गद्दी चाहिए, सारा पाप कर्म कर डाला। अनंत जन्मों तक आत्मा नरकों में जाना पड़ेगा, नरकों में जाएगी वो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन की राजगद्दियाँ, जय हो, फोटो खिंचवा लो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, काली स्या रात आ रही है। मरते ही नरक में दाखिला है, हजारों जन्मों तक है। ये कुछ नहीं है, ये काल ने बना रखे सारे। आत्माओं को रोकने के लिए यहाँ काल पुरुष ने बहुत ड्रामे, कथा, कहानियाँ बना करके जीवों को रोकने के लिए ये सब बना रखा है। दुनिया खुद गर्ज लोगों से भरी पड़ी है। लोग दिखावा तो वफादारी और दोस्तियां करते हैं, मगर इनके अंदर स्वार्थ भरा होता है। लोग लालच के शिकार हैं। जहाँ से भी लालच के पूरा होने की उम्मीद होती है, वही मनुष्य कुत्तों की तरह पूंछ हिलाता हुआ दौड़ा चला जाता है। जहाँ भक्ति की, त्याग की, कुर्बानी की जरूरत है, वहाँ से मनुष्य दूम दबाकर भाग जाता है।
मनोकामनाओं के मरीज भरे पड़े संसार में। मनोकामनाओं का चारा फेंको और लूट लो। लुटवा रहा है अपने आप को। बहुत बड़े बड़े मंडलेश्वर आते हैं दुख दूर करने का, मनोकामना पूरी करने का, नौकरी दिलवाने का। झांसा देके बीच में पैसा लेके भाग जाते हैं। ये संसार मनोकामनाओं का बीमार है, बीमारों का देश है ये। भिखारी फिरते हैं गली गली। जितना बड़ा सेठ है उतना ही बड़ा भिखारी है वो। उसकी मांग बड़ी है। गरीब क्या मांगेगा? 10 दिन का 15 दिन का आटा मांग लेगा, महीने का मांग लेगा, खर्चा रसोई का मांग लेगा। उनकी तो मांग ही 10, 20, 50 करोड़ से शुरू होती है। धन मिल जाता है, फिर मनोकामना पूरी नहीं होती और धन लेने की इच्छा बनी रहती है। पद मिल जाता है, ऊंचा पद पाने की लालसा बनी रहती है। छोटे भिखारी से बड़े भिखारी खतरनाक हैं। छोटा क्या करेगा? कोई दूध का काम करता है, मान लो दृष्टांत है, 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला के बेच आया, 50 रुपये फालतू बन गए। एक काम करता है श्रीमान जी, मिर्च बनाने का, हल्दी बनाने का, मसाला बनाने का बहुत काम करता है। उसमें पीस दिया अड़ंगा, जहर बन गया। खाद्य पदार्थ है, 1000 मर गए। पैसे तो 20 करोड़ कमा गए एक दिन में। खतरनाक भिखारी है वो। 1000 आदमी मर गए, लाभ मिल गया। ये संसार है। कोई संतुष्ट नहीं है यहाँ पर। हर समय और चाहिए और नया चाहिए। मर के जाना है, सब छोड़ के जाना है, घर बार छोड़ जाना, जमीनें छोड़ जाना, ऊंचे पद छोड़ के जाना है। किसके लिए मारा मारी है? मनुष्य तन का असली उद्देश्य प्रभु प्राप्ति से वंचित हो जाना भारी घाटा है, बहुत बड़ा घाटा है। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन मीराबाई अपनी श्रीवाणी में फरमाती है, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। रात दिवस मोहे नींद न आवे, रात दिवस मोहे नींद न आवे। भावत अनन पानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। खोजत फिरूं भेदवा घर का, खोजत फिरूं
करत बखानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। दीनी सूरत शब्द सही दानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मैं मिली जाई पाई पिया अपना। मैं मिली जाई पाई पिया अपना। तब मेरी पीड़ बुझानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मीरा खाक खलक सिर डारी। मीरा खाक खलक सिर डारी। तब अपना घर जानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल असमानी। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है। बहन मीराबाई शुरू में श्री कृष्ण भगवान की भगत रही, बहुत भजन बनाए हैं। मैं तो सांवरे की रंगराची, मीरा बांध घूंघरू नाची, आदि आदि श्रीवाणियाँ हैं। लेकिन जब 3 लोक की भक्ति पूरी हो गई थी, गुरु रविदास जी महाराज चौथे लोक के अमर लोक के संत से भेंट हुई। तब चौथे लोक की भक्ति में दाखिला हुआ। सोच लो, चौथे लोक की रविदास जी महाराज के भेंट होने के बाद की श्रीवाणियां कोई नहीं गाता। एक ही भाषा बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं रही है। फिर गुरु रविदास जी महाराज कैसे आ गए जीवन में? प्रश्न पैदा कर लो। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में कोई गुरु नहीं था उनका, सरगुण भक्ति है वो, वहां गुरु की जरूरत नहीं होती, इष्ट देव है, सीधी भक्ति है। रविदास जी महाराज कहां से आ गए? इनके आने के बाद संग्राम हो गया, युद्ध हो गया घर में। हे मीरा, तू रानी है, राजपुतानी है। रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, उसके पास जाना बंद कर दे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। जाऊंगी, पक्का जाऊंगी। जब नहीं हटी, कुल नासिनी है, कुल घातिनी है, गालियां दी हैं, कमरे में बंद कर दिया, नहीं रुकी। फिर
सर्प पिटारे में भेज के बंद करके बांदी के द्वारा भिजवा दिया, इससे बढ़िया मर जाएगी ये। कुल का बट्टा लगा दिया, सर्प फूल माला बन गया। विष जहर दे के भेजा बांदी के द्वारा, अमृत बन गया वो। बोलो, श्री कृष्ण भगवान की भक्तरी जब तक रही, जहर नहीं था, सर्प नहीं था, क्यों होगा बताओ? जब घर में किले के भीतर ही मंदिर था, वहां विरोध नहीं था। विरोध हुआ है घर का जब रविदास जी महाराज की शरण में गई, तब फिर क्या मिला बहन को? इस श्री वाणी में जो वाणी बोली है मैंने, कहीं श्री कृष्ण का नाम है कहीं माधव का नाम? बोलो, नहीं है ना। चौथा लोक, अमर लोक का पता लग गया। वहाँ जाति बीच में नहीं आती, वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है, वहाँ सीधा परमात्मा सामने। ये जातियां पातियां धर्म ऊंच नीच काल के द्वारा फैलाया गया जाल है, इसी में टकरम टकरा करके फंसा के मनुष्यत्व को खत्म करना है। मीरा मन मानी सुरती सैल असमानी, आसमानों की सैर करती है मेरी सुरती, अब ब्रह्मांडों की सैर करती है। कैसे मिली? रात दिवस मोहि नींद नहीं आवे और बावत अन्न पानी, खोजत फिरूं भेद वागर का, कोई न करत बखानी। मैं पूछ रही थी, खोज में थी, कोई बतावा नहीं था मेरे को। फिर कौन मिल गए? गुरु रविदास मिले मोए सतगुरु। ये सतगुरु हैं। क्यों? इन्होंने वो सतगुरु दे दिया, नूरी गुरु दे दिया, गगन गुरु दे दिया बहन मीरा को, जिसके साथ ब्रह्मांडों में गई वो। गुरु रविदास मिले मोए सतगुरु, क्या दिया? सूरत शब्द योग दे दिया। वाणी बोल दिया है, सूरत शब्द योग दे दिया, सईदानी दे दी, यानी मिलाप करवा दिया। फिर क्या होया? मैं मिली जाई पाई पिया अपना, तब मैंने असली अविनाशी पिया, अविनाशी के दर्शन किए मैंने। तब मेरी पीड़ बुझानी, तब दुख पीड़ा जो मेरे भीतर था वो मिटा है। कैसे पाया इस घर को? सुनना है। मीरा खाक खलक सिर डारी, खाक मैंने राख, रेता। मैंने अपने आप को मिटा दिया, मैं रानी नहीं रही। सारे अस्त्र शस्त्र वस्त्र त्याग दिए, साधारण साड़ी पहन ली, आम जनता की तरह आ गई सड़कों पे, लोक लाज त्याग दी, रानी का रुतबा ऊंचा ठोकर मार के आई मैं, राख बना लिया मैंने आपको। मान समान दो धरपट के निकली ज्ञान गली, लोक लाज कुल की मर्यादा सिर से दूर करी, मान अपमान दो को छोड़ दिया मैंने। लोग क्या कहेंगे छोड़ दिया। तब अपना घर जानी बहन कह रही है ये कुर्बानी हुई है, कितनी बड़ी कुर्बानी होगी। हम तो राजा भी नहीं है, सेठ भी नहीं है, संत मत के सत्संग में आने से अब भी शर्म आती है। लोकल सा है, यही का है, क्या जाएंगे। अपना बेटा अपने गोदी में खेल के डीसी बने का आ रहा है, लोग न्यूकम है, वो डीसी है, वो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तेरे नाम का तो छोटा रहेगा वो तो बन के आ लिया। कोर्स है कोर्स, कभी कर लो, अभ्यास कर लो, बन जाओ।
नहीं करना फिर साधारण रह जाओ अपने घर में, फिर संसारी बन के रह लो। कोर्स है कोई कर लो। बहन मीराबाई ने वृद्धावस्था आ गई थी जब रविदास जी महाराज की शरण में आई है। सफ़ेद बाल हो गए थे, नहीं पता वो आपको। ढूंढत ढूंढत मारे धोले हो गए केस। अलग श्रीवाणी है बहन की, कब मिलोगे। ढूंढत ढूंढत मारे, राजस्थानी भाषा है ये, मारे धोले हो गए केस। धोले मैंने सफ़ेद, मेरे बाल सफ़ेद हो गए मालिक, कब मिलोगे। तब मिले थे रविदास जी महाराज। कितनी खोज में रही होगी। काशीपुरी में, बनारस में आज भी मीराबाई का घाट है। वहाँ पर मीराबाई का घाट है, राजा हरिश्चंद्रा घाट है, बहुत घाट है वहाँ पे। कहने का अभिप्राय क्या है, अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति ऊंची थी, आखिरी थी, फिर रविदास जी महाराज के पास क्यों आई। प्रश्न पैदा करो, क्यों आई। जब आई है तो ऊंचा ज्ञान मिला है, ऊंचा ध्यान मिला है, ऊंची प्राप्ति हुई है। फिर हम नहीं अनुसरण कर सकते उसका, हम नहीं विचार कर सकते क्या। जब बहन मीराबाई उस पूजा पाठ को, बारी सरगुण भक्ति को, कर्म कांड को छोड़ के अमरलोक के ज्ञान में आ गई। संत मत क्या है, सुनना है। अब ध्यान से सुन लो 5 मिनट में। गृहस्थ आश्रम नहीं त्यागना। क्यों। हमारा शरीर खुद गृहस्थ आश्रम है। भूख प्यास निंद्रा, सर्दी में कमरा, गर्मी में पंखा, रहने को घर, जहाँ भी जाएंगे हम ये चाहिएगा। आत्मा ने भक्ति करनी है संत मत में, शरीर ने भक्ति नहीं करनी। शरीर नहीं फंस रहा, फंस तो आत्मा रही है। आत्मा भक्ति करेगी सीधी परमात्मा की। इस शरीर में भोग है, आत्मा निर्भोगी है। स्वयं ब्रह्मचारिणी आत्मा। इस शरीर का ब्रह्मचारीपना दिखा लो ना दिखा लो, फिर भूख भी भोग है, पानी भी भोग है, सब भोग है। भक्ति आत्मा न करनी है। फिर घर में रह के अपने परिवार में सेवा करके सुख शांति समय निकाल के 3 घंटे यहाँ कर लो। बारी कर्म कांड कुछ नहीं करना। बुखार में कर लो, नहाने धोने कोई प्रक्रिया इसमें है ही नहीं। घर में बैठ कर कहीं कर लो, आत्मा ने करनी है। दोबारा फिर बता जा रहे आपको, इन हाथों ने नहीं करनी, इस जबान ने नहीं करनी भक्ति। वाह सीधी आत्मा करेगी परमात्मा की। वो सूक्ष्म है। घर में कर लो, खेत में कर लो, पार्क में कर लो, चलते चलते बस में कर लो, रेल में बैठे कर लो। इतनी आसान है। हाँ इतनी आसान है। बस में 4 घंटे लगते चंडीगढ़ के जींद से। आराम से बैठो और 4 घंटे भक्ति करो, सफ़र पूरा हो गया आपका। तो साथ में भक्ति होगी। आम के आम और गुठलियों के दाम। सफ़र का सफ़र तय, भक्ति की भक्ति तय। न हाथ में माला घुमानी, न लॉकेट दिखाना, न कुछ लगाना, न लेट जाना, न बैठ जाना, कुछ नहीं है। ये सहज योग, सहज योग गुरु दिया बताई, सूर शब्द मार्ग लखवाई। सूर शब्द योग है ये। शिव दयाल स्वामी जी महाराज आगरा वाले ने बता दिया है, ये रविदास जी महाराज ने बता दिया, कबीर साहिब ने बता दिया, सहजो मीराबाई ने बता दिया, सर्व संतों ने बता दिया। जैसे जल बिच कमल नराले मुर्गा भी नैसाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। नानक जी महाराज ने भी बता दिया है, सूरत शब्द भवसागर तरिए। सूरत शब्द का योग करके भवसागर से पार हो जाओ। ये संत मत है, ये एक है। बाकी
अनेक हैं, अनेक में झगड़े हैं, रगड़े हैं, मार कुटाई है, कत्लो गैरत है, विनाश लीला है। एक में प्राप्ति है, सुख, शांति है, आनंद है, मुक्ति है। फैसला हमें करना है, हम चाहते क्या है। निःशुल्क है, कोई पैसा लगता, कोई परहेज नहीं है। अंडा मीट नहीं छूना भाई, ये पाप कर्म है। भक्ति करो, घर में बैठ के करो, आसान है, गृहस्थी कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। तो भाई हमारी तो अर्जी है, मर्जी तुम्हारी है, करना चाहो तो मौका आज है, नहीं तो मौत घरों में घूम रही है और मनुष्यों को गोटी की तरह तोड़ रही है। कब नंबर किसका कहाँ जाए कुछ नहीं पता। जल्दी चेतो, जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। जल्दी जगो। तो आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। अध्याय ये वार्ता फिर आगे जारी रखेंगे। आज का पढ़ा और हम सभी आए मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय।